अच्छा, उसके सबसे पहले रोटर ब्रश यूज करने से पहले एक कोई मैं आपको वीडियो पहले दे दूंगा। मैं पहले खुद रख लेता हूँ स्टेज पे। यहाँ कोई वीडियो चलती हुई कुछ चल रहा है इस तरह से। अच्छा, ये जब आप वीडियो इसका रोटर ब्रश का मतलब ये होता है कि आप बैकग्राउंड को आप रिमूव कर सकते हो और कुछ भी उसमें कॉल करा सकते हो, ठीक है ना। एक मिनट, मैं बड़ा busy है। और मेरा माउस खराब है। मेरा थोड़ा माउस खराब है ये। तो ये इस तरह से लाना, लेकिन रोटो ब्रश टूल का मतलब ये होता है कि आप ब्रश की तरह चलाएंगे तो आपका ये जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो कट जाएगा बैकग्राउंड से, ठीक है ना। तो वो मूवमेंट जो उसकी होगी वो पूरी कैप्चर हो जाएगी, बैकग्राउंड आपका चला जाएगा। तो कई केसेस में काम आता है, आप देखते हो टेक्स्ट उसके पीछे से निकल के आ रहा है या तो वो सब रोटो ब्रश के से होता है। लेकिन उसके लिए इस सॉफ्टवेयर में एक चीज देखनी होती है, जो आपका वीडियो है और आपका जो कॉम्पोजिशन है उसकी जो फ्रेम रेट है ना इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी मेरा थोड़ा माउस प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए, ठीक है ना। तो आप ना चेक कर लेना कि आपका फ्रेम रेट, जैसे कि मेरा थोड़ा आसपास की है 23 24, तो ये इतना चलेगा, रोटर बस इतना चल लेता है। नहीं तो अगर आपने ये इसका जैसे 30 है और इसका 24 है, तो आपको इसको 30 करना पड़ेगा। सॉरी, कंपोजिशन को 30 करना पड़ेगा। इसके हिसाब से वीडियो के हिसाब से कंपोजिशन की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। उसका शॉर्ट कमांड है कंट्रोल के, यहाँ पे जाके चेंज कर देना। तो अभी हमारी लगभग लगभग सेम है, 23 पॉइंट समथिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी चेंज हो सकता है कंपोजिशन सेटिंग से। तो अभी तो ऑलमोस्ट हमारी वीडियो की कंपोजिशन की मिलती जुलती है। मैं इसको, ओके। हाँ, थोड़ा अच्छा, मेरा इसकी माउस ड्यूरेशन प्रॉब्लम कर जैसे 1 सेकंड, रहा। हाँ हाँ हाँ, तो अब हम, ड्यूरेशन हाँ बोलो बोलो ज्यादा क्या, की हुई है ड्यूरेशन। क्या कह रहे हो जैसे आप। ड्यूरेशन इसकी ज्यादा हो रखी है, 10 सेकंड हो रखी है। हाँ, मैं तुझसे कम कर रहा हूँ, वैसे कम कर रहा हूँ। एक्चुअली ड्यूरेशन में काम नहीं करता, आपकी वीडियो लेंथ में काम करेगा। जैसे कि मैं अगर इसको इतना कर देता हूँ, ठीक है ना, और राइट क्लिक करके ट्रिम कर देता हूँ, तो ठीक है, ये ट्रिम तो हो गया। लेकिन ना ये जो रोटो ब्रश है ये आपकी ना वीडियो को देखेगा। आप कोशिश करना कि जैसे कि 6 सेकंड है ये, तो जितना मैं अभी अपनी मेरी जो ये जो इसकी कंडीशन है, क्या कहते हैं, कंप्यूटर की, उस हिसाब से मैं, या तो माउस भी काम नहीं कर रहा, तो आप 5 से 4 सेकंड कर देना। मैं 4 सेकंड पर रख देता हूँ, ठीक है ना, मेरा पीसी इतना नहीं झेल पाएगा। ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है, 4 सेकंड। ठीक है, अब हम इसमें रोटो चलेंगे। ठीक है, रोटो ये होता है, ठीक है। अब आप रोटो आपने क्लिक किया, हाँ बोलो। ज्यादा ड्यूरेशन में क्या प्रॉब्लम आएगी सर? मेरा पीसी प्रोसेस नहीं रेंडर करना करेगा पड़ेगा? ना। आपको सिखाने के लिए मुझे 3 सेकंड इनफ है। पर लेकिन आप ओके। क्लाइंट के कंप्यूटर पे बैठे होगे, इसको हाई एंड पीसी होगा, उसको लंबा चाहिए, तो वो तो पूरा इसको लेके चलेगा। जितना ये आगे चल रहा है ना, हो सकता है ये 1 मिनट की मूवी हो सकती है, लेकिन मुझे आपको सिखाने के लिए 3 या 4 सेकंड इनफ है। सिर्फ अप्लाई करना है। ओके। हाँ। तो इसमें देखो, एक होता है कंपोजिशन, एक होता है जिसपे जब डबल क्लिक करोगे आप लेयर में चले जाओगे, ठीक है ना। जैसे ये आ गया, अरे क्या आ गया, रेशो प्रोग्राम, अच्छा है, वो उसने ऐड करना शुरू कर दिया, देखो उसने शुरू भी हो गया वो कैलकुलेट करना, ठीक है ना। इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। तो इस पे आपने डबल क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको जूम करना है, अब आप इसके हेड से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से ब्रश करना, देखो ये इसको आउटलाइन करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखो वार्निंग आ गई है, फ्रेम रेट मिसमैच फुटेज फाइंड फील्ड, देखो 23, मुझे एग्जैक्ट उसको उतना ही करना पड़ेगा। मैं वापस जाऊंगा, ठीक है ना। अब मेरा जितना ये था, कहता है, अरे देखो ये फिर से वार्निंग दे जा रहा है, ठीक है ना। मैं इसको और कंट्रोल, जैसे आप पे सेलेक्ट होता जा रहा है ना ये। एक्चुअली मेरा ना माउस भी खराब है, लैपटॉप भी स्लो है, दोनों, देखो ये काम ही नहीं कर रहा माउस। मैं अपना माउस लेना भूल गया आज। इसकी वजह से ना क्लिक, ये मुझे ना पैड में काम नहीं करना आता ना ढंग से, माउस में आ जाता है। देखो चेंज करना पड़ेगा इसको, अब चेंज 23.976 करना पड़ेगा कंट्रोल के। तो कितना करना पड़ेगा, 23.976,
6। और कभी कभी तो ये रिस्टार्ट भी करना पड़ता है आपको सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, अभी भी देखो रिजल्ट नहीं देगा, कंट्रोल एस करूंगा, इसको मैं कहीं सेव कर दूंगा रोटो करके। ठीक है ना, अभी भी ये नहीं करने देगा मुझे, रोटो ब्रश नहीं चलाने देगा। ठीक है, ये देखो ये वार्निंग देगा। अब इसके लिए क्या करना है, अभी जो प्रॉब्लम आती है इसके लिए आपको बंद करना है दोबारा, पूरा नहीं पूरा बंद, इसको पूरा बंद कर नहीं देना हो कि गया था वो तो। नहीं वो नहीं लेता वो। बच्चों के साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, बच्चों के साथ भी होता है यहाँ पे, मैंने कितनी बार सिखाया ना। अच्छा अच्छा। वो रुक क्या होता है ना कि रीस्टार्ट पे ना वो उसको रीएडिट फाइल कर लेता है। बंद करने का फायदा नहीं, पूरा सिस्टम से क्या होता है अपडेट हो जाता है वो। तो बच्चे जब थे ना वो उन्होंने किया, बैकग्राउंड किया कि सर नहीं हो रहा नहीं हो रहा, मैंने कहा मेरा तो हो गया, तो मैंने तब फाइल सेम ले ली थी। अब मेरा ये देखो, अब मेरा होना शुरू हो जाएगा। हाँ। ठीक है ना, ये ये ठीक है, ये देखो आप आपका दिख रहा है, अभी भी एरर दे रहा है, पता नहीं क्यों दे रहा है देखो। तो अब देखो ये ऊपर लाने के लिए स्पेस बार दबा के ऊपर ले आना। पैर इसके पैर। ठीक है, अब देखो अब ये रोटो कर लिया इसने। वो एरर एक्चुअली वो इसलिए रह गया क्योंकि वो कह रहा है कि फॉर बेस्ट रिजल्ट फॉर फुल रेजोल्यूशन। अच्छा मैं क्वार्टर में चला रहा हूँ, वो भी क्वार्टर है, ऑप्शन देखो के वो लिए। चला गया। पहले वो था ना दूसरा वो फ्रेम रेट का था, अब कह रहा है कि फुल रेजोल्यूशन में चलाओ, मतलब जो आपका हाँ एक वो क्वार्टर फुल। में। देखो कट गया, हाँ। जैसे लेयर से बाहर आया तो आपका ये देखो कितने उसने प्यार से काट दिया बैकग्राउंड। अभी मेरा हैंग हो रहा है पीसी क्योंकि ये तो अब आपको डुप्लीकेट भी बना सकते हो। देखो अब इसमें एक चीज और करनी थी, मैं भूल गया, मुझे फौरन से एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ। क्लिक भी नहीं हो रहा, और इसके नीचे रख देता हूँ। अब आपका ना क्या हो गया, नीचे एक और चीज लग गई, अब आप इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करा सकते हैं, जैसे कि न्यू टेक्स्ट। अब यहाँ पे लिख दो वॉकिंग, और इसको यहाँ पे, अब इसको ना बीच में कर दो, क्योंकि आपकी पता है ये एक का एक सेम चल रहा है, एक के ऊपर एक चल रहा है, एक का बैकग्राउंड है, एक तो एक का बैकग्राउंड, तो बीच में आपका ये आ जाएगा, इस तरह से आप कर सकते हैं ये। ठीक है, ये तो आपका ना पीछे से टेक्स्ट आ सकता है, कई बार आता है कि पीछे से आता है, कई बार आपका एनिमेशन होके इस तरह से ऐसे आता है, कई बार नीचे से ऊपर की तरफ आता है, तो आप इस तरह का वो बना सकते हो। नहीं तो आप कई तरह के जैसे कि हाँ ये है, कंट्रोल डी आपने किया, स्केल किया, छोटा इसका छोटा भाई बना दो। ठीक है, पी से पोजीशन, इसको यहाँ कहीं चलवा दो, ये दो इसके दो भाई बन गए। ठीक है, ड्रॉप शैडो भी लग जाती है, लेकिन अभी पीसी में हैंग हो जाएगा, तो इस तरह से आप डुप्लीकेट वगैरह कर सकते हैं। रोटो कर सकते हैं कि अगर मान लो आपको ग्रीन स्क्रीन नहीं दे रखा, तो रोटो क्या करता है ऑटोमेटिकली आपको आगे तक कटिंग करके दे देता है आपको, बेशर्ते कि आपका ब्रश अच्छा होना चाहिए। अच्छा, ब्रश करते समय माइनस प्लस का भी हो सकता है, मैंने जल्दी जल्दी किया। उसमें क्या होता है जब आप ब्रश करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, लाइक मैं वापस से रोटो ब्रश लेता हूँ, जूम कर दो, प्लस का साइन है, ऑल्ट दबा के माइनस का, कैसे, सपोज करो मुझे अंदर का ये हटाना है, तो नहीं कम उसमें रखा, ये माइनस भी हो जाता है, ये प्लस हो गया तो माइनस भी हो जाएगा। देखो अंदर का पार्ट उसने देखो इतना हो, उसने माइनस भी कर दिया। ठीक है, तो उस हिसाब से ही, और देखो ये रेंडर लेगा जितना भी लेगा, अभी 4 सेकंड का है ना, तो इतना वो रेंडर लेगा। मैं बाहर आता हूँ अब मैं, ठीक है, तो आपको माइनस प्लस करना, आगे कर क्या हटाना है, तो इस तरह से आप इफेक्ट कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट बनाना हो, कोई इसका छोटा वर्जन बनाना हो, उसका छोटा भाई इधर तक कहीं भी रख दो। ठीक है, मेरा पीसी आज पता नहीं क्यों हैंग कर रहा है, ठीक है, कहीं भी चला सकते हैं, थोड़ा नहीं, अजीब लग और रहा ये होगा। जो आप मूवमेंट कर रहे हो आप पोजीशन की, इसमें सर वो बैकग्राउंड चेंज नहीं हो रही पोजीशन, ओनली पर्सन पे हो रहा है ये तक। एक्चुअली देखो मैंने क्या किया, मैंने बैकग्राउंड रख के इसका डुप्लीकेट बनाया ना। सब्जेक्ट पे वर्क कर रहा है ना ये, मतलब कि। हाँ, हम उसी बैकग्राउंड के ऊपर चल रहे हैं, और ये हमने सेम इसके पाथ पे रख दिया मैंने, अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी अभी आपको सिर्फ मैंने रोटो करना सिखाया है। नहीं, आपने जो डुप्लीकेट किया है वो आपने सब्जेक्ट का किया है, बैकग्राउंड का नहीं किया, राइट? हाँ बैकग्राउंड को नहीं किया,
करने करने की जरूरत नहीं है ना। बैकग्राउंड तुम कुछ इन फ्यूचर में बैकग्राउंड कुछ भी लगा सकते हैं। लाइक मैंने यस सर नीचे यस वाला सर। हटाया, नीचे वाली लेयर हटा दी, क्योंकि नीचे लेयर देखो, ये वाली नीचे वाली लेयर। अब इसको हटाता हूँ, इसको लेके आता हूँ, और ये तो वॉकिंग का, ये देखिए ये आ गया ना ये। अब मैं वॉकिंग का भी हटाता हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ। यस आपको सर। पता है कंपोजिटिंग भी ऐसी आप होती कोई है। आप चाहते हो कि स्वर्ग में चल रहा है, आप चाहते हो ये लावा में चल रहा है, तो आप इस तरह से ही बनाओगे। अगर आपको इस तरह की वीडियो दे रखी है तो आप इस तरह से बनाओगे, फिर उसके बाद कंपोजिटिव कलर करेक्शन कर दोगे तो उसे लगेगा किस चीज के ऊपर चल रहा है। आप इसके नीचे कुछ भी रख सकते हो, कुछ ग्राफिक भी रख सकते हो, कुछ भी। ठीक है ना, तो ये मैं आइडिया आपको देने का था, आपका क्या कर सकते हो। आप देखते हो ना कि कभी कभी टेक्स्ट पीछे से आता है, सर के पीछे से कैसे आता है, यूट्यूब चैनल्स में कुछ हाँ, बंदा बोल, कुछ बोल रहा होता है तो पीछे से सब चीज आती है, तो इस तरह से आती है, रोटो करके आती है। जैसे इसमें सर हमको कई बार ब्लर इफेक्ट भी देना होता है, जैसे गौशियन या कोई और मोशन ब्लर, हाँ जिससे हाँ हाँ, दे बैकग्राउंड सकते थोड़ा सा हो। अब जैसे कि मैच में मैं, दिखे। हाँ जैसे कि अभी मैं इसमें जाता हूँ, इसमें ब्लर लिखता हूँ। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरा बैकग्राउंड हो तो हो सकता है ना, क्योंकि मैं तो अपनी लेयर से अलग हूँ, मेरे नीचे दूसरी लेयर पड़ी है। तो अभी मैं यहाँ पे गौशियन ब्लर, ये रहा मेरा, किसके ना, ब्लर एंड और शार्पन के अंदर। हम बैकग्राउंड पर click कराएंगे। अच्छा, बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड तो कुछ भी रह सकते हैं। अच्छा, पहले एक चीज और सीख लो, मैं एक चीज और जो आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझ जाना। इसके साथ साथ एक चीज और समझ लो। जी। अभी मैं कंपोजिटिंग अब थोड़ा सीख लेते हैं। ज्यादा नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि बेसिक कंपोजिटिंग है, उसके बाद हैवी पीसी चाहिए होता है उसके लिए। फिर भी आप समझ जाओगे कि इस तरह से काम होता है हमारी इंडस्ट्री में। फिर आप खुद से भी रिसर्च करके देख सकते हैं। मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ, मैं लेके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ। मैं इस मॉन्स्टर को ले, मेरा पीसी खराब है यार, इसको नॉर्मल लेके आना पड़ेगा। इसको कर लो स्मॉल, 50 कर लो। ठीक है। अब देखो, वापस से कंपोजिशन में वापस क्लिक करो, डबल क्लिक करो ना, बाहर लेयर पे क्लिक करो, मैं बाहर कंपोजिशन में आ जाता हूँ। कभी ऐसा हो ना सीन, तो आप मतलब घबराना मत, सीधा कंपोजिशन में क्लिक कर देना। अब इस पे याद रखना कि हम ग्रीन स्क्रीन हटाने के, देखो वहां पे अल्ट्रा की चलता है, और यहाँ पे कीइंग के अंदर, ये जो देख रहे हो कीइंग, इसके अंदर चलता है हमारा की लाइट 1.2। इसको इस पे पटक यार ये क्या हो रहा है, माउस बड़ा बहुत बेकार है। जो की लाइट है इसको ले जाओ और इसमें रख दो। ठीक है, अब इसमें क्लिक करो, अब इसको उठाओ, अब इसको पोजीशन कर दो। क्या माउस है कसम से, प्रॉब्लम आ रही है माउस से। बहुत गंदा माउस है। मैं, मेरा माउस होता बड़ी जल्दी हो जाता है। ठीक है, इसको ऐसे रख दो। अब देखो इसकी वॉइस भी आ गई है, देखो वॉइस कहाँ है, देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये देखो, देख रहे हो छोटा सा आइकन, अच्छा। इसका मतलब इसकी वॉइस है, तो इसकी नीचे वे ऑडियो होती है। अब ये होता है वेव फॉर्म, इसको ऑन करोगे तो आपको वेव फॉर्म भी दिखाई देगा। तो इस तरह से आप ऑडियो का वेव फॉर्म देखते हैं, प्रीमियर में इजीली दिख जाता है। इसमें बिल्कुल नहीं दिखता, क्योंकि होता क्या है कि ना, ये इफेक्ट्स के लिए बना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इतनी एडिटिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन राइट क्लिक करके हम इसको कहाँ भेज सकते हैं, हम इस पे राइट क्लिक करके हम इसे प्रीमियर में भेज सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे राइट क्लिक करके ना, तो उसको हम प्रीमियर में भेज सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है प्रीमियर का, अच्छा प्रीमियर से इधर ला सकते हैं। तो देखो कितना हो हाँ गया, यहाँ। देखो। अच्छा, मैंने सीन भी ऐसा लिया है कि वो पीछे को चल रहा है, सामने ये देख रहा है, तो मैंने थोड़ा, मैंने पहले सीन देख लिया था। तो आप यहाँ पे ना प्लेन क्रैश दिखा सकते हो, कुछ भी। तो देखो इस तरह से काम होता है। अभी हम पे प्री प्लानिंग नहीं थी। जब आप काम करोगे, आफ्टर इफेक्ट में ज्यादा घुसोगे, तो आप प्लानिंग करोगे मेरा कैरेक्टर ऐसे चल रहा है, तो सामने से वो इस तरह से आ रहा है। तो इस पे लाइट, अच्छा इसको ठीक करने के लिए आप इसके ऊपर कई तरह की लाइटिंग इफेक्ट डाल सकते हो, ताकि मैच कर जाए। वो हमारा, मैं बताता हूँ, वो हमारा यहाँ पे होता है। कहाँ गया कहाँ गया, सो कलर करेक्शन के अंदर होता है। ऑटो कलर पे क्लिक करके यहाँ पे रख सकते हो। अरे यार ये क्यों हिल जाता है बार बार। ठीक है ना, ये ऑटो कलर पकड़ा तो आपने इस पे रख दिया, मेरा ना पता नहीं क्या क्या क्लिक हो रहा है मुझसे। यहाँ पे गए, यहाँ पे रख दिया, वो ऑटो कलर हो जाएगा। जे ऑटो लेवल्स कर दो, ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, ऑटो कॉन्ट्रास्ट जो भी है, आप इफेक्ट डाल के ठीक कर दो। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको छेड़ सकते हो, कितना वो चाहिए वाइट क्लेव, देखो
वो ये मैच होता चला जाएगा सीनरी के साथ। व्हाइट क्लिप है, ठीक है ना, ज्यादा हो गया, इसको डार्क कर लेते हैं। हाँ। क्या? तो इस तरह से आप कर सकते हैं आप, ठीक है। मेरा तो सीन है, ठीक है, इतना आप करिए, फिर मुझे बताइए, ठीक है। आप इसमें कुछ भी दिखा सकते हैं, इसमें आप धरती फटते हुए दिखा सकते हैं, मेरे को पड़ा हुआ है यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाके। अच्छा, मैं आपको चाहिए ना ग्रीन स्क्रीन पे, तो देखो मैं आपको अब एक चीज और दिखाता हूँ, क्या है माउस, ठीक है। अब वो जहां पे अपना एक मिनट, अब ये फट कहाँ गया। तो बस इसको मैं बाद में करता हूँ अभी। उपेंद्र इतना करिए जितना अभी मैंने किया है, क्योंकि मेरा सीन हैवी होता जा रहा है, ठीक है ना। जितना भी मैंने किया है ओके। उतना, हाँ, क्योंकि मेरा सीन पता नहीं क्यों हैवी हो रहा है, रोटर ब्रश बार बार इसको काउंट कर रहा है। ये देखो जितनी बार मैं इसको ये आपका क्वार्टर पे है सर। चलिए 3D बना दिया इसको मैंने गलती से। तो इतना करिए, फिर मुझे बताइए क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ओके सर। सर ये क्वार्टर पे इतना प्रॉब्लम कर रहा है, फुल में बनाना हो तब क्या दिक्कत, तब कैसे होगा? मेरा 8 GB देखो, ये सब करने के लिए है ना, रोटर ब्रश वगैरह करने के लिए आपके लिए 16 GB रैम होनी चाहिए, और अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए। मेरे पास 8 GB रैम है, और ये हैंग करना शुरू कर देता है, क्योंकि रोटर ब्रश क्या करता है ना, ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, ये आपके लिए बैकग्राउंड काट रहा है, आउटलाइन जो उसकी है ना ये चल रही है। या आप पहले एआई क्या पे होता वर्क। था, हाँ, पहले क्या होता था, हम पेन टूल से बनाते थे, उस पे की फ्रेम लगा लगा के उसे खिसका देते। अब ये खुद ब खुद काम कर रहा है, तो आपका ये सीपीयू खाएगा और रैम खाएगा सबसे ज्यादा, और फिर जीपीयू। तो सीपीयू को लोड पड़ रहा है, और फिर रैम कम होने की वजह से लैग हो रहा है, ठीक है। ये पहले भी होता था जब मैं बच्चों को पढ़ाता था। तो वीफेक्स हमेशा डेस्कटॉप पे सर होता आपके है। क्या हाँ जी बोलिए। कर सकते हैं? बोलो बोलो, आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा बोलो। ऑडियो पे वर्क कर सकते हैं आप प्रीफेक्ट में? हाँ, ऑडियो में हो सकती है, पर मैं ऑडिशन ज्यादा मेरा बेटर है, ऑडिशन पे लेकर करूंगा मैं, ऑडियो पे इतनी नहीं हो सकती, ऑडियो में आवाज आवाज चेंज। नॉर्मल नॉर्मल जैसे ऑडिशन, कि स्पीड वगैरह स्लो करनी होती है ना, हमको स्पीड स्लो फास्ट करनी होती है, जैसे कि उसमें भी था हमारा। देखिए ऑडियो की अगर स्पीड फास्ट होगी ना, तो फिर तो उसके साथ जो लगा हुआ वीडियो होगा वो भी तो खराब होगा। ऑडियो की स्पीड फास्ट वो तब होती है जब हाँ। मेन ऑडियो नहीं होता वो। ओके। इसलिए ये अच्छा वो बनाई लिंक गई। होता है वीडियो के साथ, वीडियो हाँ, भी जाएगी जैसे सही। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, अगर आपने मेरी स्पीड तेज करी तो मेरी भी तो आवाज अजीब सी हो जाएगी। हाँ। गाना एक नहीं अलग जैसे कि चीज है, मैं गाना, गाना ट्यूनिंग चल रही है, कोई हिप हॉप कर रहा है वो अलग है, अगर कोई बोल रहा है और उसकी स्पीड तेज कर दी, वो उसकी स्पीड तो तेज तो होगी वीडियो की, पर ऑडियो भी देखना कैसी हो जाएगी, ये अजीब सी। तो वो आपको ऑडियो, एक मैं स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक एक सेकेंड। है, मैं इसको रिकॉर्डिंग को पॉज आपका शायद होस्ट हो रखा है। करते हैं। तो ये क्या करता है, स्प्लिट करता है, कंट्रोल शिफ्ट स्प्लिट करता है, अच्छा ये आप समझ गए। अब एक और होता है इसमें, अगर आपको चाहिए, मैं चाहता हूं कि मैं इतना रखूं, तो देखो इसमें एक होता है ऑप्शन ऑल्ट, ऐसे, ऑल्ट पी के बगल में ब्रैकेट, और मुझे इतना चाहिए, ऑल्ट अगेन बगल वाला ब्रैकेट, जो दो ब्रैकेट होते कर्ली ब्रैकेट होते हैं, पी के बगल में दो ब्रैकेट है, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट के लिए ये, राइट के लिए ये, तो ये इतना आपका कट के तैयार हो गया। बाकी आपका ब्लैक तो हो जाएगा, लेकिन जैसे होता है प्रीमियर वापस आ जाता है, वापस से देखो आ गया। तो ये कटिंग का है ये मेथड, ठीक है। अब ये तो आप कटिंग समझ गए। अब फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल शिफ्ट डी दबाता हूँ, मेरे पास दो हो गए, आप चाहते हो कि इसके बीच में मैं
जैसे कि यहाँ पे झटके से ना आए, मैं यहाँ पे इसको चलो इसको डिलीट मार के दूसरा सीन ले आता हूँ। ठीक है, तो ये दूसरी वीडियो लेके आता हूँ। फिलहाल अभी मैं ये पढ़ी हुई पे मैं सर इस बैच में 2 ही स्टूडेंट है बस? अभी वीकेंड, इतने वीकेंड में यही है हमारे पास। देखो, तो अच्छा। अभी आपके पास चाहे आप इसको नीचे रखो चाहे इसको ऊपर रखो, तो देखो हमारे पास ये है, उसी वीडियो में ये इस तरह से आ रही है। अच्छा, इसको झटके से ठीक करने का तरीका क्या है? यहाँ पे राइट क्लिक करके ना, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में फिट टू कॉम्प होता है, आपकी वीडियो फिट हो जाएगी। मैं इसको फिट करता हूँ, ये इसमें फिट हो जाएगी, देख लो। ऐसे फिट, राइट क्लिक करके हाँ ट्रांसफॉर्म में जाके फिट टू कॉम्प। अब नीचे ठीक है। उसकी फिट भी है, फिट टू हाइट भी है। अभी आपकी डिपेंड करता है आपको किस तरह से फिट करनी है। मैं हमेशा फिट टू कॉम करता हूँ, ये ज्यादातर वहां पे इस पे यूज होती है जो वीडियो वाइड है। अगर आप वर्टिकल वीडियो लेके आ गए इसमें, तो ये फिट नहीं हो पाएगी, क्योंकि साइड साइड तो जगह है ही नहीं। तो इस चक्कर में आप फिट टू हाइट कर लेना, ऊपर से नीचे फिट हो इस जाएगी जो केस में वर्टिकल वीडियो। हाँ इस बोलो केस बोलो। में हम वो चीज कर वहां पे करते थे अपन, साइडों में वो ब्लर टाइप देके इमेज बड़ी करते। हाँ वो कर सकते हो, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ कि वाइड ओके। वीडियो में इस तरह की फिट टू कॉम कर देना, लेकिन जो वर्टिकल हाँ वीडियो होगी फिट टू हाइड कर देना, ऊपर नीचे फिट हो जाएगी, साइड्स तो होगी नहीं, ब्लैक तो दिखाई देगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, पीछे एक उसकी कॉपी बना के जूम करके ब्लर डाल देते हैं, जो आजकल इफेक्ट चलता है हमारा, ताकि उसकी हाँ। बॉर्डर हमें दिखती रहे। ठीक है ना, तो ये आपने बोला था, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे न्यू करके एडजस्टमेंट लेयर होती है। ठीक है ना, उसमें भी ये देखो, एडजस्टमेंट लेयर का भी ये, जितनी आपको इफेक्ट चाहिए, सपोज करो मुझे, मैं चाहता हूँ मेरा जो इफेक्ट है प्लस माइनस से, मेरा ये जूम इन जूम आउट हो रहा है, मतलब स्ट्रेच हो रहा है, मुझे चाहता हूँ कि मेरा जो इफेक्ट है यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पे खत्म हो जाए, मतलब दोनों पे तो लग के आएगा। आप ये तो चाह रहे थे, तो अब इसमें यहाँ पे एनिमेशन प्रीसेट्स में यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, बिहेवियर है, बैकग्राउंड है ना, ट्रांजिशन मूवमेंट अब आपका आ गया। देखो मेन हमारा ये है, तो मेरा माउस क्लिक खराब है। ठीक है, ट्रांजिशन मूवमेंट में यहाँ क्लिक करेंगे, ब्लॉक डिजॉल्व, तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। देखो, तो आपका इस तरह से ये अप्लाई होके आ गया। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ रखी होती है। अच्छा, ये तो सूट नहीं हो रहा ना, जिसमें आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो ये आपका इस तरह से हो गया। हटाने के लिए शॉर्ट कमांड क्या होती है, या तो आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, या तो कंट्रोल शिफ्ट ई। अब कंट्रोल शिफ्ट ई शॉर्ट कमांड क्या है, मैंने आपको भेजी होंगी शॉर्ट कमांड, ये जितने भी इफेक्ट लगे हैं सबको हटा देगा। ठीक है ना, तो कभी आपको अगर मान लो हाँ ये लगाया आपने, थोड़ा डिजोल्व यहाँ पे लगाया इस तरह से, देखो ये डिजोल्व हो गया यहाँ पे, ये इस तरह से लगाया, तो ये कंट्रोल शिफ्ट ई से हट जाएगा। तो अभी हम इसमें और भी देखते हैं कौन कौन से इफेक्ट हैं इसमें। ट्रांजेक्शन मूवी है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ ब्लैक क्यों आ रहा है इसमें, मेरा ये मेन कंसर्न है, ये